दोस्तों, अगर आप भी हैदराबाद और दिल्ली के बीच महामुकाबला देखकर खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान में 37 रनों पर ही बिखर चुकी थी हैदराबाद खतरनाक टीम। घुटने टेक बैठे थे मिचेल स्टार्क के आगे अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी। लेकिन फिर हेनरी क्लासेन और अनिकेत वर्मा ने मिलकर मचाया ऐसा तांडव कि दिल्ली के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। केवल छक्कों की बारिश करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने तोड़ दिया आईपीएल का सभी रिकॉर्ड और दिल्ली के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर इस मुकाबले में किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के, किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? मिचेल स्टार्क की तूफानी गेंदबाजी के साथ साथ हैदराबाद की तूफानी बल्लेबाजी तो हम आपको इस पूरी हाईलाइट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन पहला मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली कैपिटल को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीम में बेहद ही खतरनाक है। जहां हैदराबाद जीत की तलाश में मैदान पर उतरी तो वहीं दिल्ली कैपिटल अपने विजय रथ को जारी रखने के लिए तैयार थी। हैदराबाद की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। वहीं तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर जमकर कुटाई कर दी। लेकिन पांचवी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने ओवर की पांचवी गेंद पर अभिषेक शर्मा को रन आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम को पहले ही ओवर में 11 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब मैदान पर हेड का साथ देने के लिए ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने करना प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की टीम मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ईशान किशन भी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता बैक टू बैक दिला दी। ईशान किशन टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन एक तरफ से ट्रेविस हेड मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नीतीश रेड्डी आ चुके थे। लेकिन मिचेल स्टार्क की खतरनाक गेंदबाजी के आगे नीतीश रेड्डी बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए और इसी ओवर में स्टार्क ने अपनी टीम को 2 बड़ी सफलता दिला दी। केवल 25 रनों के ही स्कोर पर हैदराबाद के 3 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए। दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। लेकिन ट्रेविस हेड एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर अनिकेत वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 29 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया। चौथा ओवर दिल्ली की तरफ से लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। लेकिन इस बार इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क और इस बार उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 22 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए
और हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। 40 रनों के ही स्कोर पर टीम का चौथा विकेट गिर गया। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। क्लासेन ने आते ही टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। पहले शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला और फिर चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन हेनरी क्लासेन ने तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद दिल्ली की तरफ से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हुए विपराज निगम खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन अनिकेत ने तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 74 रनों तक पहुंचा दिया। 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन अनिकेत ने इस ओवर में तूफान ला दिया। दूसरी और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 90 रनों तक पहुंचा दिया। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 15 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। 9वें ओवर में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 9 ओवर में 98 रनों तक पहुंचा दिया। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव, इनका भी स्वागत पहले ही गेंद पर हेनरी क्लासेन ने छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 1 रन दिए। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 105 रनों तक पहुंच गया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा, इनका स्वागत अनिकेत ने तीसरी गेंद पर करना प्रहार करते हुए चौका लगाकर किया और इसी के साथ अनिकेत अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। लेकिन मोहित शर्मा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरी क्लासेन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 114 रनों के स्कोर पर दिला दी। क्लासेन अपनी टीम के लिए 32 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अनिकेत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अभिनव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 11 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 115 रन बन चुका था। 12वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और इस ओवर में उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिनव को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 6ठी सफलता दिला दी। हैदराबाद की टीम मैच में घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी। 119 रनों की स्कोर पर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अनिकेत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर खेलना शुरू किया और अपनी टीम को 13 ओवर में 121 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। 14वें ओवर में अनिकेत ने सिंगल लेकर कुलदीप की गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन कुलदीप ने ओवर की अंतिम गेंद पर पैट कमिंस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी और पूरी तरह से हैदराबाद की टीम बैकफुट पर आ गई। मैच में दिल्ली कैपिटल पूरी तरह से हावी हो गई। जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे और हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनिकेत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आए मुल्डर। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अनिकेत सिर्फ चौके और छक्के लग रहे थे, लेकिन 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव के शिकार हो गए और टीम के लिए 74 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और हैदराबाद का 8वां विकेट गिर गया। अब मैदान पर हर्षल पटेल आ चुके थे, लेकिन यह अभी कुछ खास नहीं कर सके। टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर 18 ओवर में मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर मुल्डर कभी विकेट लेकर हैदराबाद की टीम को 163 रनों पर ऑन आउट कर दिया और इसी के साथ स्टार्क ने 5 विकेट अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।